अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं हम। एक्सेल का जो फर्स्ट लेसन है उसमें हम स्टडी करेंगे फॉर्मेटिंग के बारे में। जैसे कि हमने जब भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया है हमने सबसे पहले डिस्कशन करी है कि काम किस तरह करते हैं और उसमें फॉर्मेटिंग किस तरह की जाती है। एक्सेल के अंदर थोड़ा काम वैसा ही है, लेकिन उसमें एक चीज़ और है कि अगर आपने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का सही नहीं बनाया होगा, यानी अगर आप शीट बना रहे हो, फॉर्मेटिंग का मतलब देखें, एक तो आपका फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट को डेकोरेट करोगे, यानी कि अच्छे से उसको कलर दोगे, अच्छे से उसमें साइज़ बताओगे टेक्स्ट का, यानी खूबसूरत होगा काम। फॉर्मेटिंग के अंदर एक चीज़ ये भी है कि आपका काम खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये भी फॉर्मेटिंग के अंदर ही आता है, यानी कि आप अपने काम को अच्छे से डिज़ाइन करो, तो ये भी फॉर्मेटिंग के अंदर ही आता है। तो एक्सेल में हम काम करते हैं कैलकुलेशन का, तो इसलिए हमें एक चीज़ और उसमें ख्याल रखना पड़ता है काम का, कि हमारा जो काम है वो जितने कॉलम पे होना चाहिए उतने ही कॉलम पे किया जाए। जैसे अभी हम अगर देखें, अभी हमारा जो ये वर्क बना हुआ है वो कितने कॉलम पे, अगर मैं इस पार्ट को अभी हटा दूं, यानी अगर आपका ये पार्ट नहीं है तो आपका इतना पार्ट बचता है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके अंदर आप देखोगे कि कितने कॉलम और कितने रोज में काम हुआ हुआ है। तो रोज़ तो आप आसानी से देख सकते हो कि ये हमारे पास रोज़ आई हुई हैं। ठीक है, इस तरह से ये रोज़ हैं, लेकिन हमें रोज़ को भी देखना है और हमें कॉलम को भी देखना है। अब रोज़ किस तरह से देखना है, कॉलम किस तरह से देखना है, अब आप ये देख सकते हो कि हमारे पास ये एक रो है, ठीक है, ये भी एक रो है, लेकिन इसके बाद जैसे हम थर्ड पर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो रोज़ आ रही हैं, एक ये है और दूसरी उसी के नीचे है। लेकिन यहाँ पे जो ये दोनों हैं, ये इनको हमने एक किया हुआ है रोज़ को। तो ये काम किस तरह से किया जाता है, ये भी इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि वो काम कितनी रोज़ में हुआ हुआ है और कितने कॉलम्स में हुआ हुआ है, ये भी देखना है। जैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि ये दो रोज़ हैं, रोज़ हमारी होती हैं हॉरिजॉन्टल और कॉलम हमारे होते हैं वर्टिकल, तो ये एक हमारा कॉलम ये आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम हमारा ये आ गया, दो कॉलम हो गए। उसके बाद तीसरा कॉलम हमारा ये आ गया, ठीक है, ये जो इतना सारा बाकी तो ये मर्ज हुआ हुआ होगा। जैसे हमें रोज़ में करना है तो वैसे हमें कॉलम में भी करना होगा। थर्ड हो गई, ये आ गई हमारी फोर्थ रोज़, क्योंकि देखो यहाँ पे लाइन लगी हुई है इस तरफ, तो ये भी एक कॉलम है। और एक और ये फिफ्थ कॉलम आ गया। तो 1 2 3 4 5 टोटल ये जो काम है वो 5 कॉलम पर बना हुआ है। और रोज़, हर रो में हमें देखना होगा कि रोज़ कितनी रोज़ में वो काम डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो ये काम है हमारा आज का, कि हमने काम को फॉर्मेट अच्छे से करना है। तो जैसा कि यहाँ पे आप काम देख सकते हो, तो ये जो काम है ये आप बनाओगे बिल्कुल लास्ट में। मेन आपका काम यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, और फिर हम नीचे तक जाएंगे। तो एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइल्स जैसे वर्ड में थी, तो यहाँ पे भी आ रही रिसेंट फाइल, और इस तरह से कुछ रेडीमेड बने बनाए डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं एक्सेल के। अगर आप एक्सेल जानते हो तो तभी आप इनको समझ पाओगे और यूज़ कर पाओगे। हमने बिल्कुल ब्लैंक से काम करना है, तो ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया हमने। ब्लैंक वर्कबुक के अंदर अब हमारे पास यहाँ पे जो शीट बनी हुई है इसके अंदर हमारे पास रो और कॉलम आ रहे हैं। अभी हमने देखा था कि हमारा जो शीट बनी हुई है फॉर्मेटिंग वाली लेसन नंबर 1, वो टोटल 5 कॉलम पे डिज़ाइन है, और इसके भी अलग अलग साइज़ हैं कि ये साइज़ इसका इतना है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसका साइज़ थोड़ा अलग है। तो हमने टोटल 5 कॉलम को डिज़ाइन करना है, तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये इतना ज़्यादा थोड़ा सा, और ये पाँचवा उससे ज़्यादा बड़ा होगा। तो 5 कॉलम को हमने डिज़ाइन करना है। तो फर्स्ट हमारा आगे जिसमें हम नंबरिंग लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर लिखोगे और यहाँ पे जो ये लिखे हुए हैं इनका कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ लेबल हैं जो आपके काम को बताने के लिए कि आप किस रो और कॉलम पे मौजूद हो, यानी किस सेल पे मौजूद हो, सिर्फ उसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हमने रख दिया सीरियल नंबर के लिए, जो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। और सेकंड हमने बी जो रख दिया वो हमारे जो ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं या लेबल आप कह दो,
या टेक्स्ट के लो उसके लिए। तो हमने बी को बड़ा करने के लिए बी के राइट साइड पे आना है, एरो बना हुआ आ जाएगा और क्लिक करके आप यहाँ से सेल को बड़ा कर लोगे तो ये सेल बड़ा हो गया। फिर उसके बाद थर्ड जो है हमारा ये है, तो सी यानी शुरू से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बिल्कुल छोटा सा है, तो यही हमने यहाँ पे भी सी इतना ही रखना है जितना ये अभी मौजूद है। उसके बाद ये एक कॉलम ये आ गया फोर्थ, जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा यानी थोड़ा सा बड़ा होगा, तो डी को हमने 3 के बराबर कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद ई फिफ्थ कॉलम है, उसको हमने इतना बड़ा कर दिया। तो ये हमारे टोटल 1 2 3 4 5 ये कॉलम हमारे बन गए हैं। अब हमने इस काम किस तरीके से करना है, आपने काम यहाँ से करना है कि पहले आप 1 लिखोगे, फिर आप सेलेक्ट एरिया लिखोगे, फिर आप टेक्स्ट लिखोगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 1, टैब दबाओगे तो नेक्स्ट सेल में चले जाओगे, फिर यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट एरिया, ठीक है, फिर टैब दबा के आगे आ जाओगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक सेल में लिखा हुआ है, जबकि हमारे पास यहाँ पे 3 सेल आ रहे हैं। तो सिंपल तीनों सेल की सिलेक्शन लोगे और मर्ज एंड सेंटर कर दोगे यहाँ से। तो मर्ज करने के बाद फिर आप इसमें लिख सकते हो जो भी इसमें आप लिखना चाह रहे हो। तो ये मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है। फिर सेकंड आते हैं, तो नंबर 2 जो है वो उसका साइज़ पहले वाले साइज़ से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइनें लिखी हुई हैं एक ही सेल में, ठीक है। तो हम जब एक ही सेल में लिखा हुआ होगा, बीच में लाइन नहीं आ रही होगी कोई भी, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल को जैसे हमने कॉलम को बड़ा किया था इसी तरह से हम रोज को बड़ा करेंगे, ठीक है। 2 सेल के बराबर करेंगे क्योंकि 2 लाइनें हमने लिखनी है। ये आ क्या बड़ा सा हो गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ 2 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है वो लिख दोगे, फिर आप तीनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर दो और फिर यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे जो भी लाइन लिखी हुई है। अब दूसरी लाइन लिखने के लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड से ऑल्ट बटन प्रेस करके रखोगे और इंटर कर दोगे, ठीक है। ऑल्ट इंटर जैसे ही आप करोगे, ऑल्ट दबा के रखोगे फिर इंटर दबा दोगे, उसके बाद कर्सर नीचे आ जाएगा, फिर दोनों बटन छोड़ दो, फिर दूसरी लाइन आप लिख दोगे इस तरह से, फिर आप बाहर इंटर कर दो, डन। तो ये दोनों लाइनें आपकी शो हो रही होंगी। अगर आप इस तरह से करते हो कि आपने 2 यानी कि सेल रो का जो साइज़ है वो आपने इंक्रीज़ नहीं किया, आपने डायरेक्ट लिखा, इन तीनों को मर्ज कर दिया और फिर आपने लिखने के बाद ऑल्ट इंटर किया और फिर आपने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, तो जब आप इंटर करके नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो दूसरी लाइन नज़र नहीं आ रही होगी। वो इसलिए क्योंकि 2 लाइन शो होने के लिए 2 लाइन जितना सेल बड़ा भी होना चाहिए, यानी कि रो आप बढ़ाओगे तो वो दिखेगा, ठीक है। और सेकंड चीज़ के इंटर जब आप यहाँ से करते हो तो वो काम डन होता है, यानी अगर आप सेल में कुछ भी लिख रहे हो, डबल क्लिक किया, कर्सर आ गया और इस काम को डन करना चाहते हो तो इंटर करोगे तो डन हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी लाइन में लिखने के लिए एक्सेल के अंदर ऑल्ट इंटर हम करते हैं ताकि दूसरी लाइन में हम लिख सकें, लेकिन हम जितने भी पुराने सॉफ्टवेयर पढ़े हैं वर्ड और पावर पॉइंट, उसके अंदर हम इंटर करते थे तो उससे हमारा जो कर्सर है वो सेकंड लाइन में जाता था। एक्सेल में ऑल्ट इंटर करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे इंटर का मतलब है काम हमारा डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब थर्ड पे आते हैं। अब थर्ड में क्या है, यहाँ पे हमारे पास तो एक रो नज़र आ रही है, एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 रोज में काम बना हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करोगे, आपने यहाँ से 2 सेल की सिलेक्शन ली, मर्ज कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से दोनों सेल की सिलेक्शन ली, मर्ज कर दिया और फिर यहाँ से आपने क्या किया, एक ये मर्ज हो गया। यहाँ पे देखता हूँ मैं पहले कैसे काम है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो उसको मैं अनमर्ज करता हूँ। यहाँ से हम 2 सेल को ये मर्ज कर लेते हैं। अगर नज़र नहीं आ रहा हो तो हम करते ये कि मैं अपने काम की सिलेक्शन लेता हूँ, थोड़े बहुत जो मैंने 5 कॉलम बनाया और नीचे थोड़े से और रोज़ मैंने सेलेक्ट कर ली, बॉर्डर्स में गए और यहाँ से हमने कर लिया ऑल बॉर्डर्स। तो ये अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो हमने इन दोनों सेल की सिलेक्शन लेके मर्ज कर दिया, ये एक ही सेल आ रहा है और ये दूसरा, यहाँ से इन तीनों को मर्ज करके हमने यहाँ पे कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखता हूँ, ये टेक्स्ट आ गया, फिर पॉइंट नंबर 1 इधर आ जाएगा, पॉइंट नंबर 2 इधर आ जाएगा, पॉइंट नंबर 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला काम भी डन हो गया। अब अगर आप फोर्थ वाले पे आते हो तो फोर्थ वाले पे क्या है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, लेकिन इस जगह पे 3 रोज बनी हुई हैं, तो ये वाला काम हमारा 3 रोज पे बनेगा। तो मैं यहाँ से इन तीनों को मर्ज करता हूँ, पॉइंट नंबर 4, फिर यहाँ से इन तीनों को मर्ज करता हूँ, फिर इसकी हेडिंग आ गई, फिर तीनों में अलग अलग डेटा लिखा हुआ है तो मैंने वो डेटा लिख दिया,
और उसके बाद इन दोनों और तीनों रोज की सिलेक्शन लेके मर्ज कर दिया, तो ये वाला काम भी हो जाएगा। अब इसमें मल्टीपल लाइन लिखी हुई है तो सिंपल क्या करोगे, ऑल्ट इंटर करोगे, सेकंड लाइन में चले जाओगे। फिफ्थ वाले पे आते हैं। इसमें क्या है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, यहाँ पे कितने, 1 2 3, तो पीछे कितने मर्ज कर दोगे, 3 मर्ज कर दोगे, गुड। 6 पे जाते हैं तो 6 पे भी सेम यही, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो यहाँ से कितने, 2 रोज को मर्ज कर दोगे, ये भी 1 बाय 1 यानी तीनों को मर्ज करके 1 बाय 1 पॉइंट्स लिख दोगे। अब 7 पे आते हैं। 7 पे क्या है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, लेकिन यहाँ पे 2 रोज आ रही हैं। रोज जो हैं लेकिन दूसरे सेल का साइज बड़ा है, ऑल्ट इंटर करके साइज बड़ा है, तो आप जब ये वाला काम करोगे तो सेकंड क्या करोगे, सेकंड जो रो है इसकी वो आप उसको साइज डबल कर लोगे ताकि 2 लाइनें आपकी शो हो। लिखने से पहले कर लो, अगर लिखने के बाद भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 के ऊपर। पॉइंट नंबर 8 में क्या है कि यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, तो सिंपल क्या है, यहाँ पे एक ही रो में काम हुआ है लेकिन वो रो बड़ी है, यानी 1 2 3 लाइन के बराबर वो रो का साइज आपने करना है। 9 पे आते हैं तो ये भी सिंगल है, दो रो के साइज का एक इस रो को कर दोगे सेम, यहाँ पे भी यही काम है, यहाँ पे भी यही हुआ है, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, लेकिन ये जो टेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ है ये मैं बताऊंगा, इसकी जो फॉर्मेटिंग है यानी जो ये आप चीज़ें लिख रहे हो उसकी मैं डिटेल बताऊंगा। अभी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं काम किस तरह से बनाना है, ठीक है। ओरिएंटेशन जो लिखा हुआ है आप ये बिल्कुल स्ट्रेट लिखोगे, 2 लाइनों के बराबर इसका साइज कर दोगे। फिर 14 पे आ जाओगे तो ये सेम सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट लेसन किस तरह से बनाना है। ये दो ऊपर के ये जो हेडिंग्स हैं वो ये कैसे आनी है, जब आप ये कंप्लीट बना के मुझे सेंड कर दोगे एक्सेल की फ़ाइल, व्हाट्सएप पे कर देना, तो मैं फिर आपको बताऊंगा किस तरह से ये फॉर्मेटिंग और ये तमाम जो इस पर स्टाइलिंग वगैरह हुई हुई है, ये हेडिंग वगैरह किस तरह से लगानी है, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या काम में कहीं मसला आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी फॉर्मेटिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।